उनकी टीम कितनी तगड़ी हुई है ओवरऑल? गोस टू शो का सिस्टम कितना तगड़ा है। 2000 से टीम शुरू हुई, 2000 से पहले 2002-3 तक वो सोच भी नहीं सकते पाकिस्तान से जीतने का। ये बात सच है और ये बात फैक्ट है। और हमने जितना मारा उनको, जितना उनको घर पे जाकर आया, घर पे हराते हुए, देन दे सडनली हैड द कैप्टन व्हिच इज कॉल्ड सौरव गांगुली, बिल्डिंग अप द टीम, प्रोसेस बिल्ड होता गया। आप उनके कोचेस देखें, मैनुअल देखें, कोचिंग स्टाफ देखें, जो बंदा आया ऐड करता गया। धोनी आया, उसने ऐड किया, रवि शास्त्री आया, उसने ऐड किया, राहुल द्रविड़ आया, फिर रोहित शर्मा आया, गौतम आया। सिस्टम ने कहा ये है बेंच, ये है टीम, ये है प्रोग्रेशन और ये है 20 साल की मेहनत। इट्स जस्ट नॉट अ क्रिकेट, इट्स जस्ट अ कंट्री, इज बीन रिफ्लेक्टेड ऑन द क्रिकेट फील्ड। बट द रीज़न वाई आई एम सेइंग दिस बिकॉज उन्होंने डेवलप किया, उन्होंने इन्वेस्ट किया। उनके स्पिनर्स क्या एक उन्होंने पॉट तैयार किया, उन्होंने फास्ट बॉलर उनके पास नहीं थे, उनके फास्ट बॉलर तैयार किए गए, उनकी अकेडमीज़ बनाई गई। उनकी अगर मद्रास से लेके बॉम्बे तक आए, उनका सेटअप देखें आप, इट्स जस्ट अमेजिंग। उनके रिकूपरेशन सेंटर देख लें आप, उनके रिहैब सेंटर्स देख लें, उनकी इकॉनमी देख लें, उनकी लिटरली रणजी से लेके डोमेस्टिक स्ट्रक्चर से लेके अप टू दिस लेवल देख लें। उसके बाद पूल बहुत बड़ा है उनके पास आ गया। इट वॉज नॉट द केस बैक इन 2000। पाकिस्तान हैड द लग्जरी बिकॉज वी हैड luckily we had the players, just वो आ गए सारे, you know, and the thing is I think it's just a reflection that you know कि उन्होंने सही डायरेक्शन में ठीक बंदों को ठीक ऊपर आने दिया। उसके बाद आने के बाद I think वो अब सेलिब्रेट कर रहे हैं इस चीज़ को, अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में यार देयर आर वे टू गुड ऑफ अ टीम राइट नाउ एज अ बैटिंग यूनिट। वो रोहित शर्मा को निकाल सकते थे, ठीक है, वो विराट कोहली को भी निकाल सकते थे, उन्होंने नहीं किया। उन्होंने एक एग्जाम्पल रहने दी कि यार हमने अपने बड़े प्लेयरों को नहीं निकालना ताकि बच्चे सीख सकें। शुभमन सीख रहा है ना, विराट को देख रहा है ना, वो 80-82 कर रहा है, वो शुभमन देख रहा है। सो उन्होंने अपनी एग्जाम्पल ड्रेसिंग रूम में ठीक रखी और उनके सिस्टम ठीक रखे, इकोनॉमिक सेटअप ठीक रखे। बट यू नो अगेन आई रियली थिंक दैट यू नो दे आर ऑन द अप, और इनकी जो प्रोग्रेशन है वो डे वन से नहीं है, इट्स लास्ट 20-25 ईयर्स से है। और अगर आप कंसिस्टेंटली 2011 से आप उनको देखना चाहिए, 2007 का वर्ल्ड कप से देखना शुरू करें, ऑल द वे 2025 तक देखें, तो उनकी प्रोग्रेशन में बेहतरी ही है। कहीं ऐसा कोई डाउनफॉल आप नहीं देखा जहाँ पे आप कहें यार वो गिर गए हैं, गिरे नहीं, वो ऊपर ऑन द अप ही हैं। सो आई थिंक इट्स अ राइट सेट ऑफ अ मैनेजमेंट एंड द राइट सेट ऑफ अ माइंडसेट दैट यू इन्वेस्टेड इन द राइट प्लेस एंड वो पे ऑफ कर रहा है। ठीक है, तो उनका सिस्टम आपको बता रहा है। सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि इंडिया को मुबारकबाद देनी चाहिए कि जिस तरीके से उन्होंने एक यहाँ पे क्रिकेट खेली। एज ए फ़ैन हमें बहुत खुशी हुई कि एक अच्छी टीम सब कॉन्टिनेंट की वो डोमिनेट कर रही है बिकॉज ऑफ देयर गुड स्किल्स। तो उनके सिस्टम की रिफ्लेक्शन है और कुछ भी नहीं है, उनके सिस्टम की राइट वे में राइट प्लानिंग की मैं बात करूँगा। और मैं पहले कह चुका हूँ, दोबारा उसको दोहराऊंगा कि इंडिया इज प्लेइंग फॉर अ कॉज एंड दैट कॉज वाज टू विन ICC ट्रॉफीज। इट नेवर हैपेंड बिफोर दैट कंसिस्टेंटली एंड दिस बंच ऑफ प्लेयर्स वांटेड टू डू दैट टू इंस्पायर न्यू जनरेशन एंड दे एक्सट्रीमली जस्टिफाइंग देयर टैलेंट। क्योंकि जो इनका टैलेंट है वो ICC ट्रॉफी जीतने वाला है वाइट बॉल क्रिकेट में, और वो जस्टिफाई कर रहे हैं अपने टैलेंट को कि हम लोग ICC ट्रॉफी जीतेंगे। दैट गिव्स अ स्ट्रॉन्ग लेगेसी टू द कमिंग जनरेशंस, नंबर 1। नंबर 2, अट्रैक्ट्स अ लॉट ऑफ स्पॉन्सरशिप फॉर द राइट रीजन। नंबर 3, अगर आप इनकी ओवरऑल इनकी पूरी ग्रोथ की तरफ जाएं तो ये एक कंप्लीट विन है एज ए टीम, नॉट एज इंडिविजुअल। रोहित शर्मा ने एज ए लीडरशिप जो भी रोल प्ले कर रहे हैं शानदार है। उनका जो चेंज ऑफ प्लेइंग स्टाइल है ये उनका कभी भी नहीं था, लेकिन ही वांटेड टू डू दैट, क्योंकि वो जब सेल्फलेस मोड में खेले हैं तो इंडिया की शक्ल बदल गई, इंडिया के खेलने का स्टाइल बदल गया। 2022 के एशिया कप से ये काम शुरू हुआ है। आप देखें आज तक दे आर विनिंग, सिर्फ एक फाइनल हारे हैं जो इनका दे शुड हैव विन दैट बट नहीं जीत सके। इंडिया के अंदर फाइनल हारे, उसके बाद वेस्ट इंडीज़ में जाके ट्रॉफी जीतते हैं T20 की, ICC चैंपियंस ट्रॉफी इस मरतबा जीत के दिखाते हैं। तो दे प्लेइंग फॉर अ कॉज, और इसमें कोई शक नहीं है कि ये मुझे ज़ाती तौर पर 70s की वेस्ट इंडीज़, लेट 90s से लेके 2015 तक की ऑस्ट्रेलिया, और अब की अगर मैं बात करूं तो इंडिया इज़ डोमिनेटिंग फॉर द राइट रीज़न, क्योंकि इनके स्किल्स की एवोल्यूशन जो है वो ऐसी है कि इनको कंडीशन की मोहताज ये टीम नहीं रही। ये स्टेज देखती है और अपने वेल डिफाइंड रोल को एज ए प्लेयर एग्जीक्यूट करती है फॉर द विनिंग कॉज। दोस्तों, आज भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल मुकाबला खेला गया, जिसमें पहले न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। न्यूजीलैंड के ओपनिंग बल्लेबाज जो थे 50 रन्स का अच्छा स्टार्ट देने में कामयाब रहे न्यूजीलैंड टीम को, लेकिन जैसे ही भारत के स्पेशलिस्ट स्पिनर्स जो थे वो इंडक्ट किए गए तो भारत के स्पेशलिस्ट स्पिनर्स के सामने जो है न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों की एक न चली, और भारत की स्पिन अटैक के सामने न्यूजीलैंड के बल्लेबाज रेत की दीवार साबित हुए, और पूरी की पूरी न्यूजीलैंड की जो टीम थी 50 ओवरों के अंदर इस टर्निंग ट्रैक के ऊपर भारत के खिलाफ इस बड़े मुकाबले में सिर्फ 250 रन ही बना सकी।
जवाब में जब भारतीय टीम बल्लेबाजी करने उतरी तो रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने भारतीय टीम को एक बेहतरीन स्टार्ट दिया और इस बड़े मुकाबले के अंदर कप्तान रोहित शर्मा जो थे वो इस न्यूजीलैंड की टीम के खिलाफ 76 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेलने में कामयाब रहे और भारत ने इस बड़े मेगा फाइनल को न्यूजीलैंड के खिलाफ जो था 4 विकेट्स के मुकाबले में जीत लिया और इस चैंपियंस ट्रॉफी को अपने नाम किया। दोस्तों, जिन व्यूवर्स को ये वीडियो पसंद आई हो वो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जो व्यूवर्स भारतीय और पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखना पसंद करते हैं वो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम आपके लिए लाते रहेंगे ऐसी दिलचस्प वीडियोज़। आप अपना ख्याल रखिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।